दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान हिंदुस्तानी में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारत के इतिहास से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको भारत माता के एक और वीर सपूत सरदार उधम सिंह के विषय में बताना चाहता हूं। दोस्तों, सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब राज्य के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और सन 1907 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इस तरह देखा जाए तो वह बचपन में ही अनाथ हो गए थे, जिसके चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह व उनके बड़े भाई का नाम मुख्तार सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। उनके इस नाम में भारत के तीनों धर्म का समावेश पाया जाता है। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में किसी बीमारी के चलते उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया था। पूर्ण रूप से अनाथ हो गए थे। इसके बाद 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। अनाथ हो जाने के बावजूद भी वह विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने जलियांवाला बाग के दोषियों जनरल डायर को मारने की शपथ ले ली थी और उसके लिए वह लगातार प्रयासरत रहे थे। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारण से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की संख्या की सही जानकारी कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला उठे थे। उन्होंने जलियांवाले बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ ले लिया था कि जब तक जनरल डायर को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने अपने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और एक रिवॉल्वर भी खरीदी। भारत माता का यह वीर सपूत जनरल डायर को मौत की नींद सुलाने के लिए उचित समय का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को सैकड़ों भारतीयों के मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाले बाग की घटना के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को राइफल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां जनरल डायर भी वक्ताओं में शामिल था। उधम सिंह उस दिन समय से ही हॉल में पहुंच गए थे। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छुपा ली थी। इसके लिए उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काट लिया था। बैठक के बाद दीवार के पीछे से निशाना लगाते हुए उधम सिंह ने डायर पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और वो गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को उधम सिंह को डायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी पर लटकाकर अमर कर दिया गया। दोस्तों, यह वही जेल थी जहां इससे पहले 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए ताकि भारतीय इतिहास से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।